हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का वीडियो जो है वो चैप्टर आपका 12th चैप्टर है, राइट? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है, जिसमें मैं फिजिक्स के डेरिवेशन ला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा और इसको अच्छी तरह करिएगा। जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है वो डेरिवेशंस करके जाएंगे, फुल मार्क्स आएगा। इनफैक्ट मैं डेरिवेशन का जो थ्योरी पार्ट भी मैं लिख देता हूँ, आपको कहीं कुछ रिफर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, आप कभी भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में पूछा था, क्या है डेरिवेशन? Derive an expression for EMF E generated in a conductor of length L moving in a uniform magnetic field B with uniform velocity V along x axis। क्वेश्चन ये था। अभी सेकेंड पार्ट में बाद में बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। पहले फर्स्ट तो क्या है, तो बोल रहा है कि कंडक्टर अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। वो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला निकाल के दीजिए, डिराइव करके दीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा कंडक्टर है लेकिन हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ए बी सी डी। वायर है पूरा ए बी सी डी, पूरा फ्रेम है वायर का। ठीक है, उसमें से जो बीसी है उसका लेंथ एल है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बीसी का अभी इस समय डिस्टेंस एक्स है और इसको रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से लिखा है, मतलब इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्ट इनसाइड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करना है, इस रॉड को या इस वायर को बीसी को मूव कराना है, इसको खींचना है, मूव कराना है इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v अलोंग द एक्स एक्सिस। जब आप ये करेंगे तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। अब आप पूछें कैसे जनरेट होगा, तो ध्यान से समझिए। एबीसीडी जो है वो आपका एक एरिया है, एरिया सपोज है ना। एबीसीडी क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एल इनटू एक्स। अब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगी इसमें से। अब जैसे आप इसको मूव करना शुरू करेंगे, मतलब आपने इसका एरिया चेंज किया, जो L into x था, x चेंज हो रहा है, मतलब एरिया चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स रूल, फैराडेज रूल के हिसाब से क्या है, फैराडे का आपको याद है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या हम लोग बोलते हैं फ्लक्स रूल। तो क्या बोलते हैं, लेंस क्या बोलते हैं हम लोग, कि मैग्नेटिक फील्ड या एरिया दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज आपने किया तो फ्लक्स तो पास, मतलब फ्लक्स पासिंग, तो दैट शुड बी चेंजिंग। अगर चेंजिंग फ्लक्स होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये जो ईएमएफ है इस वायर में इंड्यूस होगा। बस इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फ्लक्स रूल का या फैराडेज लॉ का, और आपको फॉर्मूला आ जाएगा। यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। स्टार्ट करता हूं, जो मैं बोला है वो मैं लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे हम पहले, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे कंसिडर a rectangular frame of wire, consider a rectangular frame of wire A B C D, ठीक है, with BC as a slider of length L। अब स्लाइडर मैंने क्यों बोला, स्लाइडर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये स्लाइड हो सकता है और सब जगह फिक्स है, सीबीसी को हम लोग मूव करा सकते हैं। ठीक है, इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डायरेक्टेड inside the plane of paper। तो इसका जो डायरेक्शन है इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ओके। आई थिंक ये सब एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। अब सिर्फ बताएंगे कि इसमें से फ्लक्स कितना पास हो रहा है। therefore the flux due to be passing through the frame A B C D is flux। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज
magnetic field into area. It is B dot A. है कि नहीं? So you can write is equal to BA. Why? Because theta is 0. Why theta is 0? Magnetic field is perpendicular to the plane. Area vector is also perpendicular to the plane. Both are in the same line, along the same line. Theta is 0 to BA. But A is nothing but length into breadth. So you can say phi is equal to B and X. ठीक? ये मैंने फ्लक्स निकाला. क्यों फ्लक्स निकाला? क्योंकि EMF इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स मालूम होना चाहिए. अब मैं बोलता हूं नाउ मूविंग वायर BC विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो दिया हुआ लिखेंगे, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along the x-axis. So we are moving the wire v with the velocity v along the x-axis. Results in the change in the area of the frame ABCD. Due to this, the flux passing also changes. तो क्या बोलेंगे? बाय फ्लक्स रूल. आप लोग फैराडे बोल सकते हैं, लेंज लॉ बोल सकते हैं, फ्लक्स रूल. हम लोग फ्लक्स रूल बोलते हैं. बाय फ्लक्स रूल एंड EMF इज जनरेटेड इन वायर BC. ठीक है? तो E is equal to d phi by dt. माइनस लिखना लिखो, नहीं तो माइनस नहीं लिखो, बोलो मैग्नीट्यूड. चलेगा? आगे हम लोग माइनस हटा देते हैं, बोलते हैं कि कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. d minus d by dt of BLX. अभी B और लेंथ तो कांस्टेंट है, सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो उसको बाहर निकालो. माइनस BL dx by dt. What is dx by dt? It is nothing but velocity. Therefore, E is equal to minus BLV. ऐसा लगा डेरिवेशन? एक ही इजी डेरिवेशन. बोर्ड एग्जाम पूछा था 3 मार्क का. सिंपल सा डेरिवेशन है EMF, है ना? अब मैं आता हूँ, क्या लिखा है सेकंड पार्ट सर आपने, वो बताइए. सेकंड पार्ट क्या लिखा है? और लिखा है ये बोल के, आपके क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन है कि यही EMF निकालो लेकिन लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से. लॉरेंट्ज फोर्स की मदद से सेम EMF का फॉर्मूला डिराइव करो. अब लॉरेंट्ज फोर्स के लिए हम लोग चार्ज कंसीडर करेंगे जो इसमें प्रेजेंट है. किस में प्रेजेंट है? इस वायर BC में. तो मैं स्टार्टिंग का पार्ट तो वही है, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूं. मतलब ये कंसीडर फ्रेम वाला, उसमें फ्लक्स की जरूरत नहीं है. ये पहला 3 लाइन तो सेम है, तो मैं लिखता हूं यहां से इधर से, है कि नहीं? अच्छा, ये भी लिखना पड़ेगा और ये पार्ट भी लिखना पड़ेगा. देखिए ये पार्ट, सॉरी, ये वेलोसिटी तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट यहां से. ठीक है? इट इज मूविंग इन अलोंग द. ठीक है? तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे ड्यू टू दिस लॉरेंट्ज फोर्स will act on the charge in the wire BC. क्या मतलब? लॉरेंट्ज ने क्या बोला था? लॉरेंट्ज ने ये बोला है कि अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर जो चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है. वही लॉरेंट्ज फोर्स है. उसने फॉर्मूला क्या दिया लॉरेंट्ज फोर्स का? गिवन बाय F vector is equal to Q V vector cross B vector, where F vector is perpendicular to both V vector and B vector. ये तो आप जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है. जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है. ठीक है ना? इसका मतलब है अगर V राइट में है, B अंदर है, तो F जो होगा will be along BC. That is F vector will act along the wire BC. I hope you got that point. ठीक.
therefore f is equal to qvb sin थीटा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया, उसको मैग्नीट्यूड मिलेगा qvb sin थीटा। ये हमारा लॉरेंट्ज फोर्स है। अब ये जो लॉरेंट्ज फोर्स जिस चार्ज के अंदर जो एक्ट करेगा, चार्ज दिखा है, चार्ज के अंदर जो एक्ट करेगा उसको मूव कराना है इन अ लेंथ l, ये लेंथ l है, तो उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन टू मूव द चार्ज q in wire BC along length L. Length L is work done is equal to F into L. So this is equal to F जो है QVB sin theta into L. ठीक है ना? This is my work done. So what is the charge? EMF. Therefore EMF is equal to work done upon charge. So QVB sin theta L upon Q कट गया, that is VBL, okay, BVL sin theta या BLV sin theta। अब यहाँ क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे for E max, अगर आपको EMF मैक्सिमम चाहिए तो आपका sin थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर sin थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो EMF कितना होगा, BLV, BLV, that's it, that is it। This is basic process, that is flux rule से, and this is with the help of Lorentz force। एग्जाम में पहला वाला पूछा था तो हमने फ्लक्स रूल से किया, अगर आपको बोला स्पेसिफाई किया कि भाई लॉरेंट्ज फोर्स से करो तो आप आपको ये करना। ठीक, ये था हमारा पहला डेरिवेशन। हम जाते हैं सेकंड डेरिवेशन। सो द सेकंड डेरिवेशन यहाँ पे है रोटेटिंग बार। अभी जो बार था ना जो हमने पढ़ा था वो स्ट्रेट मोशनल स्ट्रेट लाइन में था, यहाँ पे एक रोटेटिंग बार है जो गोल घूम रहा है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये एक बार है, कंडक्टिंग बार है जो मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक पिवट है, पिवट मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो गोल घूम रहा है ना वो ये है पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है और ये सब गोल, आई होप यू कैन इमेजिन, यहाँ फिक्स पॉइंट है और ये बार ऐसा गोल गोल घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड वापस कोई अंदर की तरफ है, डायरेक्टेड इनसाइड, तो वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। अच्छा, length of the magnet, sorry not magnet, so length of this conducting bar is L। अब हम क्या करते हैं, हमने जो अभी इसके पहले वाला डेरिवेशन किया ना स्ट्रेट मोशन ऑफ द कंडक्टर, हम वो वाला फॉर्मूला जो BLV है ना वो यूज करेंगे। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा पार्ट, उतना छोटा है कि उसका जो मोशन है वो सर्कुलर नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये हमारा असम्पशन है। क्या, तो छोटा सा पार्ट हम जो रॉड का लेंगे वो जब मूव करेगा, पूरा रॉड तो गोल घूम रहा है लेकिन वो छोटा सा पार्ट है ना, उसके लिए स्मॉल टाइम में छोटा सा डिस्टेंस जो कवर करेगा वो स्ट्रेट लाइन में कवर करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में करेगा तो हम फॉर्मूला जो है ना BLV, जो हमारा फॉर्मूला BLV है ना वो यूज करेंगे इसमें, और फिर क्या कर देंगे, वो पूरे रॉड के छोटे 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 जो सेगमेंट्स हैं ना जो DR लिया हुआ है उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, हमको पूरा रॉड का जो EMF है वो हमको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखिए मैं लिखता हूं, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग बार है तो ठीक, कंडक्टिंग बार ऑफ लेंथ L pivoted at a point, यहां मैं बोलूंगा pivoted at a point P, pivoted at point P and rotating in a uniform magnetic field B vector directed inside the plane of paper। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बोलेंगे लेट्स कंसीडर स्मॉल सेगमेंट DR, मैं लिखता हूं कंसीडर a small segment DR। ठीक है, small segment DR मतलब very small segment DR whose
linear velocity is v, ठीक है। therefore EMF induced in dr is d। अब इसलिए छोटा सा EMF d, फॉर्मूला क्या है, BL भी ना, BL, L क्या लेंगे, L इसका डिस्टेंस लेंगे जो कि R है, इधर इस जगह पे वो R है, R, और V R नहीं सॉरी इसका DR है, सॉरी B DR, इसका लेंथ DR है, वेरी सॉरी इसका लेंथ DR है, BL V और वेलोसिटी V है, जिसको और ऐसा भी लिख सकते हैं BV DR, ठीक है। Assuming the rod या the bar to be made of such small segments dr, ऐसे छोटे छोटे segments dr की हम लोग assume कर रहे हैं, सब पूरा बार इसी का बना हुआ है। therefore total EMF induced in the bar is equal to integral d, पूरा इंटीग्रेट कर दो भाई, है कि नहीं। तो इंटीग्रेट किसका हो जाएगा, हम लोग ने डी जो निकाला ना यहाँ पे, कितना निकाला डी हम लोग ने, इंटीग्रेट बीवी dr, ठीक है। तो इसका हमको अभी इंटीग्रेशन करने का है, तो बीवी, अच्छा बीवी dr विथ रिस्पेक्ट टू ई करेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग v को हटा सकते हैं। v को कैसे हटाएंगे, देखिए ध्यान से, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम लोग लिखेंगे b आर ओमेगा dr। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ओमेगा क्यों इंट्रोड्यूस किया। ओमेगा इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, इज परफॉर्मिंग अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में फिर ओमेगा टेक्स इंपॉर्टेंस, इसीलिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बी ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, आर डी आर हो जाएगा। तो बी ओमेगा, अभी आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर बाय 2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अभी आर, अभी यहाँ पे आर एक मुझे करना चाहिए था, मुझे यहाँ से लिखना चाहिए 0 to L, वो भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ 0 to L, यहाँ हो जाएगा 0 to L। अब इसमें क्या है ना, हाफ बाहर निकालेंगे बी ओमेगा और इसको लिखेंगे L स्क्वायर माइनस 0, तो देखिए आ गया फॉर्मूला, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर अ कंडक्टिंग बार रोटेटिंग ऑफ लेंथ L रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, दैट इज हाउ इट इज, सिंपल सा है, छोटा सा। अब बताता हूँ, छोटा सा सेगमेंट लिया, उस पे वो पहला वाला डेरिवेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, उस v को r ओमेगा में क्यों कन्वर्ट करने का, क्योंकि पीरियोडिक मोशन, तो ओमेगा ओमेगा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उसकी वजह से ओमेगा इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि रोटेशनल भी हो रहा है तो रोटेशनल वेलोसिटी लेनी चाहिए, तो ओमेगा इंट्रोड्यूस किया। अब इस ओमेगा, अच्छा r है तो r का तो x dx का x स्क्वायर बाय 2 होता है, और ये 0 to L क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस r है लेकिन लेंथ पूरा बार का जो है वो L लेंथ है ना, तो हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके L तक होना चाहिए, तो इंटीग्रेट किया, फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये सेकंड है, चलते हैं थर्ड। तो लाया मैं आपके सामने थर्ड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर का हम लोग डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड में देखें, या इलेक्ट्रिक जनरेटर आप जानते हो कि जनरेटर लाइट चली जाती है, जनरेटर यूज करते हैं ना। जनरेटर में क्या होता है, लाइट चली गई तो एक चीज होता है, मैं क्या बाहर से इसको घुमाना पड़ता है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। जब घूमता है ना वायर, या ये आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर, ये भी घूमता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है अपने फैराडे की वजह से, और इस ईएमएफ से करंट फ्लो होगा और घर में लाइट आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछा वो जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, उसका फॉर्मूला क्या है बता दो। ये जो जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखिए आयन, ये सब एक्सप्लेन कुछ करना नहीं है, ये सब ब्रशेस है और कम्यूटेटर है, ये सब आपको स्कूल में था, यहाँ 12th में बताने की जरूरत है। अपना मेन है कंसेप्ट ईएमएफ के बारे में। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए कंसीडर एन आयन आर्मेचर, ठीक है, एन आयन आर्मेचर placed in a uniform magnetic field B vector, ठीक है, directed from north to south, directed from
नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब at t equal to 0, theta is equal to 0. What is theta? Theta is angle between b vector and a vector. What is a vector? A vector is area of armature. उनके बीच में स्टार्टिंग में कोई भी एंगल नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घुमाएंगे बाहर से। Now we apply an external torque due to which the armature starts rotating, ठीक। at time t, let the angular velocity be omega and theta is equal to omega t। मतलब at some time t, आपने घुमाया ना, गोल गोल घूम रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और उस समय जो एंगल बनाएगा ना कौन, ये कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, वो हम लोग ने बोला एंगल सपोज इट इक्वल टू ओमेगा टी। सो दिस इज माय एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज माय थीटा। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स। Therefore the flux passing through the armature is given by armature के अंदर फ्लक्स जो पास होगा phi b is equal to b vector dot a vector which is ba cos theta which is ba cos omega t, ये फ्लक्स है। अब due to rotation the flux through the armature changes। अब क्या है ना, आप अगर उसको घुमा रहे हैं तो क्या होगा, फ्लक्स तो चेंज होगा ना, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया विद मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू रोटेशन द फ्लक्स थ्रू आर्मेचर चेंजेस। देयरफॉर बाय फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इज इक्वल टू माइनस n d phi by dt। n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स। अभी आर्मेचर में एक टर्न नहीं होता है, आर्मेचर में बहुत सारे वायर्स ना, सब कॉइल्ड होते हैं, पूरे कॉइल्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो समझ n टर्न्स E is equal to minus n d by dt of, कहाँ गया ये, ba cos omega t। अभी ba तो कांस्टेंट है, माइनस n ba d by dt of cos omega t। अब हम जानते हैं कि cos का तो ये डेरिवेटिव माइनस साइन है और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, therefore E is equal to n ba omega sin omega t, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मूला है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। फॉर sin ओमेगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस 1 या माइनस 1, मैक्सिमाइज वैल्यू। तो हमारा जो ये वैल्यू हो जाएगा वो e नॉट हो जाएगा, e नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस n b a ओमेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देखो e इज इक्वल टू e नॉट sin ओमेगा t, या फिर हम लोग लिख सकते हैं E is equal to E naught sin 2 pi ft। That is the derivation, 2 pi ft। क्या किया मालूम है, हम लोग देखिए इसको प्लस माइनस 1 ले लिया, तो जो हमको E मिलेगा ना वो E नहीं होगा, वो E नॉट हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ना। E नॉट मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, वो E नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पूरी की जगह हम लोग E नॉट लिख सकते हैं, तो E नॉट sin ओमेगा t, ओमेगा को 2 pi n या 2 pi r, टेक्स्ट वाला 2 pi f लिखा है, तो मैंने भी 2 pi f। तो छोटा छोटा डेरिवेशन है, बहुत छोटा है भाई, बहुत छोटा सा डायग्राम बनाया, 2-3 लाइन एक्सप्लेन किया, और ये यहाँ डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, बस यहाँ थोड़ा डेरिवेटिव पार्ट है वो आपको आना चाहिए। तो ये था आपका
इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला था। अब जाते हैं हम लोग फोर्थ डेरिवेशन। ओके, द फोर्थ डेरिवेशन, अभी जो फर्स्ट डेरिवेशन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा। देखिए उसमें फर्स्ट डेरिवेशन में क्या था, एक फ्रेम था, यहाँ पे एक लूप है, इसका लेंथ कैपिटल एल है इधर, और इसको खींचा जा रहा है एट ए गिवन टाइम। इसका ये जो है ना एक्स है, डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, डायरेक्टेड इनसाइड, इसको खींचा जा रहा है। अब इसको खींचा जा रहा है तो पूछा कि इसमें जो पावर, क्योंकि क्या होगा इसमें देखिए फोर्स एक्ट करेगा, इसको मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसको वापस रिटर्न खींचने के लिए आप उसको दूसरी तरफ खींच रहे हैं राइट साइड पे, तो उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क की वजह से पावर तो कंज्यूम होगा ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जानते हो ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर वर्क हो रहा है तो पावर कंज्यूम हो रहा है, तो वही पूछा बोले पावर कंज्यूम एक्सपेंडेड, मतलब पावर कंज्यूम कितना हो रहा है ये लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने के लिए विद द वेलोसिटी v। अब पावर का फॉर्मूला देखिए क्या है, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो बेसिकली फोर्स इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है इस डेरिवेशन में। फाइनली फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो भी है v, हमको फोर्स निकालना है। अभी फोर्स देखिए ऊपर नीचे लेफ्ट, और यहाँ तो आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको ये सब फोर्सेस का टोटल फोर्स निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तब जाके हमको पता चलेगा कितना पावर कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट करना ध्यान दीजिएगा। कंसीडर कंडक्टिंग लूप, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD, है ना, ABCD, consider conducting loop ABCD with BC is equal to L लिख देते हैं, ठीक है, placed in a uniform magnetic field B vector directed inside the plane of paper। ये तो हम लोग हर बार लिखते हैं प्लेन ऑफ पेपर के अंदर डायरेक्टेड। अब हम लोग बात करेंगे कि अबाउट दिस वेलोसिटी v है कि नहीं, ये जो वेलोसिटी v से जो पुल किया जा रहा है वो बोलना पड़ेगा। तो सपोज the loop is pulled along the x-axis with a uniform velocity v, ठीक है। For this force F, ये एक्सटर्नल फोर्स बोलता हूं, external force F has to be applied to overcome the magnetic forces acting on the loop। आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो जब फोर्स अप्लाई करेंगे किसके लिए करेंगे, उस लूप के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करे ना मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए। गेट माय पॉइंट, ठीक। नाउ अब मैं पावर का फॉर्मूला चेक लिख देता हूं, पावर P is equal to work upon time, that is force into displacement upon time, that is force into velocity। तो पावर का फॉर्मूला है F डॉट V, ये फॉर्मूला है पावर का। अभी V तो चलो हमको पता है, V तो हमने लिया हुआ है ना, हमको जो है फोर्स निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग फोर्सेस के लिए क्या क्या करेंगे। अब फोर्सेस के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेशन में निकाला है ना, हमने फर्स्ट डेरिवेशन में निकाला है। वी नो दैट EMF E induced in the loop is, हमने लिखा ना E is equal to BLV, तो मैं लिख रहा हूं EMF कितना है, E is equal to BLV,
एल कैपिटल लेंगे क्योंकि हमने एल कैपिटल यहाँ दिया हुआ है, बी एल। इफ अब ये सब पूरे वायर का कंबाइंड रेजिस्टेंस आर है, सबका मिला के, इफ आर इज द combined resistance of loop and I is the current in the loop, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E is equal to IR हो जाता है कि नहीं? तो I is equal to E बार लिख सकते हैं, I is equal to E by R, BLV by R। ये हमको I आया, आप पूछेंगे सर आपने आई क्यों निकाला? क्योंकि बिना आई के फोर्स नहीं निकलेगा। कैसे? सोचिए। नाउ फोर्सेस या मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लूप्स, कौन कौन सा लूप्स है? ए बी डी सी एंड ए डी। मैं लिख देता हूं, ऑन द लूप्स ए डी, ए बी and DC, magnetic force action of AB, DC and AC, that is F1, F2 and F3 are given by I L cross B vector। मालूम है फॉर्मूला हमने वो मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव किया, ILB फॉर्मूला, ILB। तो एल बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रखता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ILB sin थीटा। ये फॉर्मूला है जो फोर्सेस, जो मैग्नेटिक फोर्स हर वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ये फॉर्मूला है ILB sin थीटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब मैं बोलूंगा कि F2 और F3 ने बाय सिमेट्री F2 and F3 are equal and opposite, therefore they cancel each other, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। therefore net force acting is F1 इसी एक्ट कर रहा है, वो दोनों कैंसिल हो गए, अपोजिट है ना। तो उनका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ILB sin थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा ILB sin थीटा, है ना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई थीटा तो 90 डिग्री है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore F1 is equal to ILB, है ना। अब हमारे फोर्स, हमारे जो F है ना, F उसको ये ओवरकम करना है, therefore external force required is F is equal to ILB। यही फोर्स अप्लाई करना है ना, जो नेट, देखो ये दो कैंसिल हो गए, एक ही फोर्स बचा, उसी को ओवरकम करना है। तो हमारा जो फोर्स हमको अप्लाई करना है वो ILB अप्लाई करना है। अभी I तो हमने निकाला है BLV अपॉन R, BLV अपॉन R इंटू L इंटू B, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये हो गया आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये आपका F हो गया भाई, F। हमको पावर चाहिए, पावर इज इक्वल टू FB, F डालो, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V, तो पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। भाई ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर द पावर कंज्यूम्ड। देखिए इसमें पावर का मैंने आपको समझाया कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ILB है। उसके लिए करंट निकालने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि EMF कितना इंड्यूस हुआ। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन बताता है कि EMF BLV इंड्यूस हुआ था, ये हमारा EMF इंड्यूस हुआ है, ये EMF है और सबका पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है सपोज R है, तो करंट मिल गया मुझे, करंट लेंथ मालूम है और B मालूम है। अब सिर्फ फोर्सेस की बात करेंगे तो F2 F4 F3 ऑपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे, एक ही फोर्स बचता है F1। अब हमारे फोर्स जो हम लोग को अप्लाई करना है, हमको जो अप्लाई करना है, हमको तो सिर्फ इसी को ओवरकम करना है, हमको इनको ओवरकम करना नहीं, तो एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर रहे हैं। तो भाई इसका कितना फॉर्मूला बनता है, इसका लेंथ L है ना, तो ILB sin थीटा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, लेंथ को परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका थीटा 90 हो गया, तो इसका फोर्स ILB। तो हमको जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है वो इतना ही अप्लाई करना है, ILB। आई यहां से उठाया,
एल बी, ये फोर्स मिला, अब फोर्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एफ इंटू वी में, सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स हाउ। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं सर डॉट प्रोडक्ट का क्या है भाई, फोर्स और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है। एक्चुअली टेक्स्ट वाले सबको लिखते नहीं है, मैं चाहिए तो आपको लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एफ ऑफ वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि इसमें डिग्री है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos 0 1 होता है, तो नहीं दिखाते, ये पावर है। तो इस चैप्टर का मैंने 4 डेरिवेशंस किया है, फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट जो आता है, ये आपका पूरा फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस वाला है। अब जो सेकंड पार्ट है ना वो इंडक्टेंस पे, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर्स, तो वो मैं लाता हूँ अपने सेकंड वीडियो में, ठीक है ना। तो सेकंड वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देखते रहेगा, शेयर करते रहेगा और अच्छे मार्क्स रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।